आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया कि राइस और व्हीट जैसे प्लांट्स की पोलन वायबिलिटी कितने समय तक रहती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स के एक पर्टिकुलर फैमिली की, क्योंकि राइस और व्हीट ये दोनों हमारे पास एग्जाम्पल्स हो जाते हैं पोएसी या हमारी ग्रास फैमिली जिसको हम कॉमनली बोलते हैं उसमें बिलोंग करने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स के। क्योंकि जो भी हमारी फूड ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वो सभी ग्रास फैमिली के अंदर ही आते हैं। तो देखा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिली में जो होती है उसके लिए इनके पास फ्लावर नाम का एक यूनिट होता है, एक ऑर्गन होता है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें दो डिफरेंट वर्ल्ड्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। एक होता है एंड्रोशियम जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड हो गया, इसमें हमें प्लांट के स्टेमन्स या मेल सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, जबकि गाइनोशियम के अंदर हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे जिनको कार्पल्स या पिस्टल्स कहा जाता है। तो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी की बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में, एंजियोस्पर्म्स के केस में, पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्टेमन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, हम कह सकते हैं कि इसका जो टर्मिनल बाइलोब्ड पार्ट होता है उसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये हो गई मेल गेमेटोफाइट। लेकिन फीमेल ऑर्गन को अगर देखें तो यहाँ पर इसका जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का मोटा सा जो हिस्सा है, बेसल बल्ज्ड पार्ट, वो ओवरी कहलाता है। और उसके अंदर ओव्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर में हमें एम्ब्रियो सैक मिलेगा जो कि फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है तो जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं एंथर के अंदर, उन्हें हमें इस फीमेल गेमेटोफाइट तक यानी ओव्यूल तक पहुंचाना होगा। और इसके लिए जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, जो कि कार्पल का ऊपर का हिस्सा होता है। तो मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स यहाँ पर नॉन मोटाइल होते हैं, ना तो पोलन ग्रेन्स खुद मूव कर सकते हैं और ना ही ओव्यूल्स पोलन ग्रेन्स के पास आ सकते हैं। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस से इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है डिफरेंट एजेंट्स की हेल्प से, ताकि अगर सही स्टिग्मा पर ये लैंड कर जाए तो वहां पर ये जर्मिनेट होंगी और फिर मेल गैमेट्स ओव्यूल्स को एंटर करके फर्टिलाइज कर पाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन देखा जाता है कि अलग अलग टाइप की फैमिलीज में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी अलग अलग होती है। वायबिलिटी मतलब वो टाइम पीरियड जब तक शेड होने के बाद पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करने की एबिलिटी, सही स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद जर्मिनेट करने की एबिलिटी रिटेन कर रही है, यानी जर्मिनेट कर सकती हैं। तो राइस और व्हीट जैसे प्लांट्स में, यानी जो ग्रासेस हैं, उनमें हम जनरली देखते हैं कि ये वायबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। करीब 30 मिनट के बाद पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो हाफ आवर हम सही कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये पर्टिकुलर हम इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। बाकी ये कई सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर पोटैटो फैमिली में देखें, कई मंथ्स तक उनके पोलन ग्रेन्स वायबल रह सकते हैं। लेकिन राइस और व्हीट के लिए या अपने सीरियल्स के लिए ऑप्शन सी, हाफ एन आवर या 30 मिनट्स पोलन ग्रेन्स के वायबल टाइम पीरियड का, यानी शेड होने के बाद जब तक जर्मिनेट वो कर सकती हैं, हमारा करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।